मेरे बोलिए निबंध और गीता की कोट, भागवत को गुटका, हाँ दोनों चीज़ें लिया। हाँ छोटा वाला जी। वहाँ सर्कुलेट हुआ था कि नहीं? नहीं, वो मेरा मैसेज जो मैंने सुबह दिलवाया था ना, हाँ हो गया था। कितने लोग आप लगभग 50 एक हैं अपन? नहीं होंगे शायद, नहीं। कविता है कि नहीं? हाँ बैठे। हाँ नहीं वो ठीक है, मुझे यानी भीड़ की उपस्थिति जो पार्टिसिपेंट कर सकें वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा कंटिन्यूएशन में रहेगा। आई मीन ऐसे एक ही उसमें नहीं आ जाएगा पूरा। संतानहंतारो विहत्वादां जरेण्वा स्वीकारमन्तान्निजाचार्यान् नमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुस्सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हरे श्रीशैलीलाश्रयादिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेकं महानुभावनिधिं चतुर्दिशा यस्य दर्शनमात्रेण सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे निःसृत्तिहन्मुखाम्भोजादर्शनं दर्शनं भवेत् पदसन्दर्शकं भक्त्या देह्यां मनोरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याव्यापको जनान् शेषां गुरुपादानाम् आदरेण प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। कहाँ गए आपको? अपने जो दियो तो वो शीर्षक क्या दियो बनने? चिंतन। उसके बाद क्या दियो आपने? वो सबको देने बता दियो ना? हाँ वो बिंदु सारे अभी अपने में मैसेज में जो शीर्षक दिया तो नवा की बात कर रहे हो। हेलो चिंतनનો વિષય હરવું ફરવું ખાવું પીવું અને મોજ કરવાની સામે ભજે કૃષ્ણ પૂજયા શ્રવણાદિભિ તથા અશક્ય વા સુશક્ય વા સર્વથા શરણમ હરિ। વચનોની જરૂરિયાત, સુમેળતા, શક્યતા, સાર્થકતા અને સફળતા। નીડ, રિલેવન્સ, फिजिबिलिटी, मीनिंगफुलनेस, फ्रूटफुलनेस। धीरे 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 तो मंगलाचरण भी बहुत जल्दी बोलो, एकदम थोड़ा धीरे से बोलो।
वैसे ये टॉपिक पे जो चर्चा करनी थी ना अपन को, वो काफ़ी दिन से मेरे पेंडिंग है। और थोड़ा ऑडियंस बड़ा भी चाहता तो मैं कि वो कोई कारण कोई संख्या की नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास वो बात पहुँचे, फ्लोट हो गए, क्योंकि अपना सारा समाज यह पीड़ित हो रहा है। एनीवेज, आज अपन हमें यहाँ शुरुआत करें या कोई दूसरा भाग कहीं भी हो, वह वक्त ये मैं समझू कि तुम लोग ऑनलाइन पे तो रख ही दो ना यहाँ। हाँ, नहीं वैसे फिर तो वह वक्त ये रिपीट कर सकें कि भाई जो भी या सत्र को अटेंड करें, अगले सत्र को वो पहले या सत्र यानी वर्तमान जो या वक्त या क्षण में चल रहा है या कुछ सुन के और आए। मेरी बात ख्याल आई? यानी जब भी अपन नेक्स्ट करें तो ये या की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि तब तक इतना सब ख्याल में नहीं रहेगा। तो ये समझ के साथ दूसरी बात यह कि एकदम ट्रांसपेरेंसी से अपनी बात होनी चाहिए। जो भी हमारे रोज के जीवन में कहीं ना कहीं धर्म को लेके जो तकलीफें हमें स्वाभाविक नहीं है, वो तकलीफें ये मैं कह दूँ, नहीं तो वो मीनिंग ये निकलेगा मेरे कहने को कि हम जो अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं धर्म को, हमारे आस्था को, हमारे संस्कारों को, वहाँ में कहीं तकलीफ आ रही है। वहाँ में तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हर एक शब्द पे, ताकि तुमको ख्याल आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं अगर मेरे भाषा में समझ में आवे तो मुझे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। सबसे बड़ी बात तो ये या वक्त आधुनिक समाज में हो रही है, जो नए उम्र के लोग हैं उनमें और उनके ऊपर की जो जनरेशन है, माता पिता हैं, वो माता पिता अंडर 50s भी हो सके, वो माता पिता एबव 50s भी 60s भी हो सके, लेकिन उन दोनों में जब वो अपन बोलचाल की भाषा में आधुनिक समय में जनरेशन गैप कहने लग गए हैं। अभी मैं यह बात को पूछूंगा तो शायद ही कोई ये बता पाएगा कि एग्जैक्टली जनरेशन गैप शब्द को क्या मीनिंग हो है। तो एक तो बहुत सारी बातें अपन मात्र सतह यानी ऊपर के लेवल पे सुन के बिना समझे भी अपन वकू वो सारे प्रवाह में चल रहे हैं। जनरेशन गैप को अपन 2 या 3 मुख्य बात में समझें। एक तो तुम लंबे करके बैठो तो ना या कि एसी की जरूरत नहीं। हाँ लाइट कर दो, सब जितनी भी लाइट है वो सब कर दो। हो सकती हो तो पंखा बंद कर दो जो हो रहा है वो कर दो। ये पुराना तेरा ही डिपार्टमेंट है तो रिपल, ये नहीं चल रही है तो तेरी भूल से नहीं चल रही है। तेने अच्छी लीनी ये जलवा गया। अब भले तेने प्रोफेशन बदल लिया है, लेकिन जनरेशन गैप की सबसे बड़ी बात जो है ना, वो माता पिता और जो उनकी संतति है उनके बीच समझ का अभाव है। ये वो आधार है। जो नई पीढ़ी है
उनकी समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा में नहीं है, उनके प्रतिदिन के जीवन में वो सारी चीजें कहीं नहीं है। उनमें कहीं भी इतिहास या जब वो अपन धर्म कहे मोटे तौर पे एग्जैक्टली धर्म सही संज्ञा नहीं है। अध्यात्म और धर्म ये दोनों जब अपन शब्दन को समझेंगे, और धीरे से मेरी बात समझिए, अध्यात्म को मतलब है कि हमारे अंदर की जो जीव चेतना है, आत्म चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो है ना, वो केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या केमिकल कंपाउंड्स के कारण ही वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो आज बहुत कुछ समय पहले तक मेडिकल साइंस या तरह कहती थी। आज मेडिकल साइंस को भी ये समझ आ रही है धीरे धीरे कि वो जो भी जहाँ क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, वेदर वो एज ए फिजिशियन या एज ए सर्जन, दोनों ही क्षेत्र उनकी समझ से बहुत बाहर हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि बहुत, जैसे आज से 5 वर्ष 10 वर्ष पहले, शायद मैक्सिमम लगाओ 15 वर्ष लगाओ, 15 वर्ष पहले ये परिकल्पना नहीं आती कि आज जो फिजिशियंस और जो टेक्नीशियंस हैं और जो टेक्निकल साइड में मेडिकल में आगे बढ़ गए हैं, वो मॉनिटर पे जो देख रहे हैं, वो 15 साल पहले उनको कल्पना नहीं आती कि देख सकेंगे क्या नहीं देख सकते हैं। ये परिस्थिति आती है। एनीवेज, मेरे सब ये नहीं है, लेकिन आज विज्ञान ये समझा रहे हैं अपन को कि मनुष्य देह के अतिरिक्त कहीं एक चेतना है। यही चैतन्य को अपन अपनी भाषा में जो आत्मा कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, वो वाकई जो समझ है, वाकई जो विचार हैं, वो अध्यात्म है। और हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, सवेरे उठने से लेकर सोने तक, इवन सोने में तुम ऑब्जर्व करो, 4-6 व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, तुमको सोने के 6 तरीका दिखाई देंगे। अगर 6 को तुम देखोगे, 4 को देखोगे तो 4 की तुम्हारी अलग, कोई करवट लेके सो रहे हो, कहीं कोई कुछ तरीका से सो रहे हो, कुछ और तरीका से सो रहे हो, कोई औंधो सो रहे हो, कोई सीधा सो रहे हो, वहाँ भी फर्क है। तो हमारी जितनी भी ये आदत है, मोटे तौर पे जब तुम टेव कहो, वो सारी जो हमारी अपने जो जाके लिए आज टेक्निकल भाषा में डिफॉल्ट शब्द है, अपने यहाँ सहज या स्वाभाविक, जो स्वाभाविक, जैसे पलक को अभी मैं यहाँ ले जाऊंगा तो मेरे झपकने के लिए कोई मुझको प्रयास नहीं सोचना पड़ेगा, वो अपने आप झपकेगी। ऐसे ही हमारी जितनी शारीरिक प्रक्रिया है, हमारे शारीरिक जीने को जो तरीका है, हमारे बोलने को जो तरीका है, जैसे अधिकतर, अब मैं कोई निंदा स्तुति में नहीं जा रहा हूँ, मेरा आज को प्रयास है आज के विषय पे आना, मेरा जो मैंने टाइटल दिया है को शीर्षक मथा राजा को कहता हूँ। तो आजकल ये बच्चाएं जो है ना हाय कहने लग गए, देयर इज नथिंग रॉन्ग, मैं कहीं कोई निंदा स्तुति में नहीं जा रहा। ये अपने बाप दादे को तो मालूम भी नहीं है, अपने ऊपर की पीढ़ी, बल्कि कोई कष्ट की बात घटित हो जाती, दुख की कोई अचानक घटना घटित हो जाती, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती कि जैसे दिल फट जाए, जैसे कहें ना पर हृदय विदारक, वहां वक्त हाय कहते अपन। तुम देखो कि वो संस्कृति को, संस्करण को डिफरेंस कितना बड़ा है। असहजता से ये हाय कह रहे, तो अब इनकी हाय बड़े भी अभ्यस्त हो गए हैं। असल में मैंने एक वृद्ध महिला ऐसी देखी, वो कह रही थी मुझको कि મારા પૌત્રને કે પૌત્રીને સમજાવવા માટે મને પેલું રવિવાર કહું તો રવિવાર ના ખબર પડે ને સન્ડે કહેવું પડે। હકીકત એ હતી કે એ કહે છે કે મને પોતે સન્ડે શું છે એ મને ખબર નથી કે સન્ડે શા માટે સન્ડે કહેવાય છે આમાં। એટલે એ જનરેશનને સન્ડે અંગ્રેજીનો શબ્દ શા માટે સન્ડે કહેવાયું છે એ ખ્યાલ નહોતું। એમના પૌત્રને રવિવાર કહેવાય છે એ શું છે એ ખબર નથી।
એટલે તમે એક આખી માનસિક અને જીવનની જે જીવવાની વિડંબના છે એ વિડંબનાનો વિચાર કરો કે એ ગેપ શું થઈ રહ્યું છે, શું બની રહ્યું છે, ये क्या हो रहा है घटना पूरी। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं आज, हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जनरेशन, ये पीढ़ी जो अभ्यास कर रही है वह में कहीं अब मॉरल साइंस के नाम पे जो मॉरल साइंस सिखाई जा रही है ना, कोई ईमानदारी से वह पुस्तक को पढ़ समझ के देखे, वो उनमें कहीं भारतीय मूल्य जैसे कोई मूल्य है ही नहीं। वो सब कुछ विदेशी सभ्यता की और विदेशी जो क्रिश्चियनिटी और ये जो अन्य धर्म है अन्य अन्य उनके अनुवाद करके रख दिए गए हैं। वह को हम मॉरल साइंस कह रहे हैं, वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। कुल मिला करके मेरी कहने को ये बहुत, मैं आपको विस्तार से कह सकूं, पर जो यंग जनरेशन है उनकी जो मानस, उनको जो मानस है वो हमारे पूर्वजन के, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके मानस को समझने में असमर्थ हैं। हमारे बड़े बूढ़े हमको यानी या हमारी आज की पीढ़ी को देख के एक तरह से हतप्रभ है। हतप्रभ शब्द हिंदी को है, शायद तुम्हारी गुजराती में है कि नहीं मालूम नहीं है, पर जैसे शॉक्ड हो जाए ना, जैसे मोड़ाનું રંગ ઉતરી જાય, एकदम डिस्कलर्ड फेस થઈ જાય ને એને, प्रभा, प्रभा यानी कांति और हत यानी वो उतर जाए, वो कोई की जैसे पॉलिश उतर जाए कि नहीं, जैसे बर्तन पे से पॉलिश उतर जाए, ऐसे वक्त को हतप्रभ कहते हैं अपने यहाँ, अंदर आ जाए तो हतप्रभ, वो हतप्रभ की जैसी स्थिति में एकदम शॉक्ड है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब, इनको ये सारी चीजें इनके अंदर क्यों विकसित हो रही हैं। दूसरी एक कम नसीबी उनकी क्या है, उनके पास आस्था इतनी मजबूत थी, उनके पास आस्था इतनी मजबूत थी कि उनको कभी कोई बहुत आस्था विकसित करने के लिए कोई गहरी पढ़ाई कभी नहीं करनी पड़ी, वो सहज मिली थी उनको आस्था। आज अपन को आस्थावान बनने के लिए बहुत सारा कुछ समझना पड़े, पढ़ना पड़े, क्योंकि इतने सारे अपने पास अनर्गल प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को एक्चुअली ग्राउंड नहीं है। अनर्गल क्या है, जो अपन किमाड़ में तुम क्या कहो, साकड़ के वो, हाँ नहीं, वो तो सब अंग्रेजी के शब्द हैं, वो साकड़ जो तुम लगाओ तो वाकू अर्गला के हैं, वो पुरानी कड़ी वाली अर्गला आती थी, वाकू अर्गला के हैं। और अनर्गल को मतलब है એટલે જે કમાડ ખુલ્લું હોય અને જેમાં વ્યવહાર ગમે તે વ્યક્તિ મન ફાવે તેવો વ્યવહાર આવવા જવાનું કરે ને, એ રીતે આપણે મન ફાવતું વ્યવહાર કરતા થઈ ગયા। અનર્ગલ, એના ઉપર કોઈ જાતનું કંટ્રોલ ના રહ્યો, કોઈ વાક્ય ઉપર कोई संयम या शिस्त जाको कहें अपन, अनुशासन कोई चीज को नहीं रहा, वह तरह की एक परिस्थिति बन गई। ये दोनों की स्थिति में पुरानी पीढ़ी की और नई पीढ़ी की, तो वो पुरानी पीढ़ी जो है नई पीढ़ी को अपनी बात नहीं समझा पा रही, क्योंकि वो आस्था से विकसित भाई। अब उनको ये पूछा जाए कि हमारे घड़िए केम हाथ धोवा पड़े छे बा, अब वो बा के पास या कोई जवाब नहीं है। वा के पास अगर जवाब है तो बा इतना कह सके कि बेटा प्रसादी थई जाए, અને પ્રસાદી હાથે આપણે ઠાકોરજીના કામમાં જ્યારે સેવામાં લઈએ તો આ અન્નપ્રસાદી હાથ લેવા પડે, પ્રસાદી હાથ ના જાય। अब वो प्रसादी और अनप्रसादी शब्द तुम्हारे बच्चन के पल्ले नहीं पड़ रहे हो। तुम एक या की ट्रेजिडी देखो कि ट्रेजिडी क्या हो रही है। सहज शब्दन को खेल है, बात और कोई नहीं है। बड़े बूढ़े कहना चाह रहे हैं कि बेटा ये शुद्धि और अशुद्धि को बात है। तुम्हारे बच्चन को ये ख्याल नहीं कि शुद्धि और अशुद्धि क्या कहें, क्योंकि जो कल्चर ने उनको टिश्यू पेपर को यूज करके और फिर हाथ नहीं धोना, पानी मिल जाए और खाली हाइजीन की दृष्टि से धो लिए तो ठीक है, नहीं तो वो टिश्यू पेपर जो है
अपने दिन प्रतिदिन की टॉयलेट हैबिट्स में भी वहाँ को यूज करके हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां कोई अशुद्ध है ही नहीं। अब हमारे यहाँ अपने यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो वो तो मलमूत्र की जैसी स्थिति बन गई, क्या करना। मैं तुमको ये निम्न स्तर के शब्द कह के मेरे भी थोड़ा सा अनकंफर्ट है, तो मैं तुमको फील कराना चाहूं कि बात कितनी गंभीर घटित हो रही है। झूठो ऐठू झूठो तो तुम्हारा बहुत पीछे छूट गया। वो तो तुम्हारे जो या वक्त 40 और 45 के लोग हैं ना, 50 के, उनकी जनरेशन में ही जूठन तो विदा हो गई, बाकी बात तो नहीं। अब परिस्थिति यह है कि मलमूत्र के जो अपने स्पर्श है वो भी कहीं शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है। कह रही में कैसे निभे केर बेर को संग, कीड़ा न पानू, केला को झाड़, अब वो केला भी संग बाके संग बेर हो गया। कह रही में कैसे निभे केर बेर को संग, वो हाले वे डोलत सुखा आपने, रस आपने इनके फाटत अंग। अब वो तो अपने आनंद से अपने रस आपने जो बेर तो झूम रहे है, वो केला के पत्ता से जहां जा लग रहा हूं पट तो चलो जा रहा। अब कहो रही में कैसे निभे, पहले या को डिसाइड करो और फिर या को पहनने की इच्छा रखो या पहनाओ। अब प्रश्न यहाँ पे है कि अगर तुम्हारे ढंग से जीनो है, तुम जाको उचित मान रहे हो, योग्य मान रहे हो, जो मैंने अपने टाइटल में दिया है क्या है, अपने अपने मोबाइल में खोल के रखो। अब क्या शब्द है मेरे, कोई एक जना बोल जाओ। जोर से बोल जा बेटा, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं माइक को कभी सापेक्ष नहीं रहा हूं। હરવું ફરવું हाँ ખાવું પીવું हाँ અને મોજ કરવાની સામે બજેટ बस अपनी सामे की बात नहीं यहाँ वक्त कहाँ सामे की बात है। तो हाँ, ये जो है ना, ये हिरनो भरनो फिरनो और खूब ना खानो पीनो, ईट ड्रिंक एंड बी मैन, अब गति कैसे बने। ये बेर के सामने बेचारो केला कितनो खड़ो रहे, अब वो कैसे समझावे मजबूरी से तुमको, वो समझ नहीं रही है।